जम्मू कश्मीर में कोरोना से मुतासरीन अफराद की तादाद में दूसरे रोज भी उछाल देखने को मिली और जुमेरात को 140 नए अफराद का कोरोना टेस्ट बताने के साथ ही मुतासरीन की तादाद 1,28,097 तक पहुंच गई। ताज़ा मामलात में जम्मू से 25 जबकि कश्मीर से 115 नए केस रिकॉर्ड किए गए हैं, जबकि 74 मरीज सेहतियाबी के बाद घरों को रवाना हुए। इसी दौरान गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान एक और मरीज की मौत वाक़ा हुई, जिसके साथ ही मौलूकीन की तादाद 1978 तक पहुंच गई। इधर कोरोना वायरस के केसों में इजाफे के साथ ही लोगों में तशवीश की लहर दौड़ गई है। शब मेराज वो शब है जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब नबी मोहतरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज का शर्फ अता किया और 5 नमाजों का तोहफा अता किया। मरकज के जेर इंतजाम जम्मू व कश्मीर के दारुल हुकूमत श्रीनगर में मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इख्तितामी तकरीब तज़्को एहतिशाम के साथ मनाई गई। मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तफसीलात के मुताबिक आसमान की सैर करने वाले सरकार दो आलम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौज़ा मेराज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में रूह परवर और अजीम शान तकारीब बड़ी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई गई। गांधरबल के नागौर में महकमा अमूर सार्फिन व तकसीमकारी ने 600 रुपए किलो गोश्त फरोख्त करने पर गोश्त की दुकान सील करके कसाब को गिरफ्तार कर लिया है। ज्यादा कीमत पर गोश्त दरअसल जम्मू व कश्मीर में हाल में इंतजामिया की जानिब से गोश्त की कीमत 535 रुपए तय की गई है। अगर कोई दुकानदार इससे ज्यादा कीमत पर गोश्त फरोख्त करता है तो उस पर कार्रवाई की जा रही है। इस बारे में असिस्टेंट डायरेक्टर महकमा अमूर सार्फिन व तकसीमकारी नसीर अहमद बाबा ने बताया कि नागबल से एक सार्फिन की तरफ से शिकायत मिली कि कसाब गुज़श्ता रोज हुकूमत की जानिब से गोश्त की कीमत मुकर्रर करने के नरकनामा की खिलाफ वर्जी करते हुए 535 रुपए फी किलो के बजाय 600 रुपए के हिसाब से गोश्त फरोख्त कर रहा है, जिस पर कार्रवाई करते हुए कसाब के खिलाफ बाज़ाबिता एफआईआर दर्ज की गई। बहुत अरसे के बाद ये दुकान, कुछ दुकान तो खुले हैं मगर कुछ दुकान तो अभी अपने घरों में ही है, अपने घरों में ही ये दुकान चल रहा है। चोरी छिप के ये फ़ोन पर लोगों को बुलाते हैं, ये वहाँ 600 650 में बेचते हैं। गवर्नमेंट जो कदम उठाए ये लोगों के हक में है, लोगों को इस पर काम करना चाहिए। गवर्नमेंट क्या करे? गवर्नमेंट वसीम रिजवी की तरफ से कुरान मजीद की तौहीन के खिलाफ डोडा जिला में आइमा मस्जिद ने नमाज जुमा के मौके पर गुस्ताखी कुरान की शदीद मजम्मत करते हुए मरकजी हुकूमत से ऐसे समाज दुश्मन अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। इस दौरान नमाज के बाद डोडा, ठाठरी, गिंदुआ, बलीसा और बदरवा कस्बों व देहात में पुरअमन एहतजाजी जुलूस निकाले गए। मुजरिन से मुखातिब होकर मुकर्रिरीन ने कहा कि कुरान अल्लाह ताला का मुकद्दस कलाम है और तारीख में जिसने भी इसके खिलाफ आवाज उठाई वो दोनों जहानों में जलील और ख्वार हुए। उन्होंने यूटी हुकूमत व मरकजी सरकार से अपील की कि वसीम रिजवी जैसे समाज दुश्मन अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि इससे मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए हैं। इधर जिला रामबन के बानिहाल में भी नमाज जुम्मा के मौके पर कुरान की तौहीन के मुर्तकिब वसीम रिजवी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए गए। नमाज जुम्मा के फौरन बाद मरकजी जामिया मस्जिद के बाहर लोगों की एक बड़ी तादाद ने कश्मीर चौरा पर एहतजाज किया और बाद में यह एहतजाज पुरअमन तौर से मुंतशिर हुआ। मुजाहिरीन अहानत कुरान में मुलव्वस वसीम रिजवी को सख्त से सख्त सजा देने का मुतालबा कर रहे थे। इंसानियत को ये पैगाम देना चाहता हूँ, आज से कबल एक मलऊन, एक शैतानी जहन रखने वाले वसीम रिजवी ने बातें दोहराई जिसके बारे में उसने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दायर कर दी है। मैं मुफ्ती फारूक अहमद नदवी, इमाम मरकज़ी जामिया मस्जिद शरीफ पुलडोडा। मेरी खुशकिस्मती है कि मैं इस प्रोटेस्ट में यहाँ हाजिर हुआ। मैं कहीं सफ़र से आ रहा था और यहाँ नमाज भी पढ़ी और मुझे इस प्रोटेस्ट में शिरकत करने का मौका मिला। मैं इस प्रोटेस्ट के बारे में ये जम्मू कश्मीर की हर मकामात पर, हर जगह पर इस तरह के प्रोटेस्ट होते रहे। आप मीडिया वाले बखूबी जानते हैं कि यूपी के अंदर, लखनऊ की राजधानी के अंदर रहने वाला एक वसीम रिजवी नाम का एक मलून और जाहिल इंसान जिसने मज़हब इस्लाम के ऊपर उंगली उठाई, जिसने कुरान की तौहीन और गुस्ताखी की, आज इसी के मुतालिक ये प्रोटेस्ट था। हम जिला डोडा के बलीसा चंगा के टेंडली इलाके में सड़क की तंगी और खस्ताहाली से लोग परेशान हैं। इलाके के लोगों ने जेके स्टेट न्यूज के नुमाइंदे सजाद भलीसी से बात करते हुए बताया कि सड़क की खस्ताहाली और तंगी की वजह से इस सड़क पर अक्सर हादसा पेश आते हैं और कई कीमती जानें सरकार की लापरवाही से जाया हो जाती हैं। उन्होंने इस जुमन में मुतलका महकमा और सरकार से अपील करते हुए मज़कूरशुदा सड़क की कुशादगी और मरम्मत कराने की मांग की है। और डिपार्टमेंट PNG सिवाई की उनसे भी हमने गुजारिश की है, यहाँ आए वो हमारे मौके पर, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे ठेकेदार के पास क्वांटिटी नहीं है। लेकिन हम जो कहते हैं टेंटली बिसरान का जो रोड है ये बहुत खतरनाक है। बिजली के वजह से भी, रोड के वजह से भी, ठेकेदारों की गलती से भी अब 9-10 साल हो गए इस रोड को, तो टास से मास नहीं गवर्नमेंट।
जनूबी कश्मीर के जिला कुलगाम में जुम्मा को एक नौजवान को जिला अस्पताल इहाते में मुर्दा पाया गया। जरा ने बताया कि 27 साल नौजवान को अस्पताल की पार्क में पुरअसरार हालत में मुर्दा पाया गया। मज़कूरा नौजवान की शिनाख्त जुबैर अहमद भट्ट वल्द मंजूर अहमद भट्ट के तौर हुई है, जो कुलगाम अस्पताल के नजदीक चाय की एक दुकान पर काम करता था। जुबैर को बेहोशी की हालत में अस्पताल के अंदर पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। इत्तलात के मुताबिक मज़कूरा नौजवान दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गया है। इसका तशवीश है, ये जो मसला आज हुआ है ये कुलगाम में, ये ड्रग्स की वजह से ये बच्चा मारा हो गया। ये बहुत से लड़के इसमें मुलविस है, इसमें जो कारोबार ये करते हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी सज़ा दी कार्रवाई होनी चाहिए। उन बंदों के खिलाफ मैं डिप्टी कमिश्नर कुलगाम से दरख्वास्त करता हूँ, अपील करता हूँ कि इसके बारे में वो कदम उठाए, इनको देखे। और SSP कुलगाम, DSP कुलगाम को मैं गुजारिश करता हूँ, SHO कुलगाम, वो इसके बारे में देखे। ये जिला कुपवारा के लोलाब दरदपुरा में सड़क की खस्ता हाली, तिबी सहूलियात का फुकदान और खेलने के लिए ग्राउंड दस्तयाब नहीं है। इलाके के लोगों ने JK State News से बात करते बताया कि इलाका सड़क की हालत इंतहाई खस्ता हो चुकी है, जिसकी वजह से राहगीरों को चलने फिरने में दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि इलाके में तिबी सहूलियात का फुकदान है, जिसकी वजह से यहाँ के मरीजों को कई किलोमीटर दूर जाकर इलाज कराना पड़ता है। उन्होंने मजीद बताया कि इलाके में खेलने के लिए ग्राउंड भी दस्तयाब नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ के नौजवान तबका को खेल कूद के हवाले से काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वाला हूँ सर, हमारे गांव में मकाम से दर्दपुरा का जो रोड है वो आज से 70 साल पहले 8 फुट था, वो आज भी 8 फुट है। मकामी लोगों ने आज से 20 साल पहले इसकी ज़मीन छोड़ी है, आज तक इस पर काम शुरू नहीं किया गया है। अगर हम बात करेंगे गली कोचों की, मीर माला, हाजी माला, गनेपुरा, मातपुरा, शेख माला, मकाम या ठंडूसा की बात करेंगे तो हमारे गाँव में मुश्किलात ही मुश्किलात है। अगर जिला बड़गाम के चाड़ोरा के चिबिड, ब्रनवार, नेगू व दीगर मलहका जात इलाके के लोगों ने महकमा PDD पर सख्त नाराजगी का इजहार करते हुए एहतजाजी मुजाहरे किए। मुजाहरीन का कहना था कि महकमा PDD ने उन इलाकों के लोगों से वादा किया था कि ब्रनवार पावर प्रोजेक्ट की शुरुआत के बाद इन गाँव के बिजली सार्फिन को मुफ्त बिजली फराहम की जाएगी। उन्होंने कहा कि ये दावे महकमा ने बालाई ताक रखकर बिजली सार्फिन को बिजली बिलों में कोई भी कमी नहीं लाई गई। उन्होंने महकमा PDD के आला अफसरान से मुदाखलत की अपील करते हुए मजकूर शुदा इलाके के लोगों के साथ किए गए वादे पूरे करने की मांग की है। जिला अनंतनाग के नौगाम शाहआबाद में भी नमाज जुमा के मौके पर कुरान की तौहीन के मुर्तकिब वसीम रिजवी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए गए। नमाज जुमा के फौरन बाद मरकजी जामा मस्जिद बड़ी मस्जिद के बाहर मौलाना आजाद हमदानी की सरबराही में लोगों की एक बड़ी तादाद ने एहतजाज किया और बाद में यह एहतजाज पुरअमन तौर से मुंतशिर हुआ। मुजाहरीन अहानत कुरान में मुल्लवस वसीम रिजवी को सख्त से सख्त सजा देने का मुतालबा कर रहे थे। जल जीवन मिशन के बारे में आम लोगों में आगाही फैलाने के लिए पानी की सफाई सुथराई और हाफिजाने सेहत से मुतालिक एक दिन भर मेगा वर्कशॉप का इनेकाद जल शक्ति डिपार्टमेंट रामबन ने प्रोजेक्ट अमल दरामद करने वाली एजेंसी दी सोसाइटी फॉर शेड्यूल एंड बैकवर्ड जम्मू के शराक से कम्युनिटी हॉल बानेहाल में किया। वर्कशॉप में BDC की चेयरमैन मोहतरमा राशिदा बेगम, SDM जुहैर अब्बास, BDO बशीरुल हसन के अलावा मुख्तलिफ महकमों के अफसरान ने शिरकत की। मील सैकड़ों सफर तय करके उनकी लाइनों में कतार में लगे हुए होते हैं पानी के एक बाल्टी के लिए। वेलकम करता हूं ये जो वर्ल्ड लेवल पे, ऑल इंडिया लेवल पे ये जल सप्ताह हम लोग मना रहे हैं। ये महकमा जल शक्ति की तरफ से जिला कुलगाम के काजीगुंड इलाके में पुलिस ने 6 कमारबाजों को गिरफ्तार करके दांव पर लगी रकम 57,000 रुपए और ताश के पत्तों को मौके पर ही जब्त कर लिया। पुलिस के एक सीनियर ऑफिसर ने इसकी तस्दीक करते हुए बताया कि कमारबाजों के खिलाफ मजीद कार्रवाई जारी है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने मखसूस इतला पर पालपुरा में एक रिहायशी मकान पर छापा मारा और 6 कमारबाजों चरण सिंह वल्द खड़तार सिंह, रंजीत सिंह वल्द कड़क सिंह, लोकी सिंह वल्द जसनूद सिंह, करण सिंह वल्द परमजीत सिंह साकिना पालपुरा और मोहम्मद रफीक कुमार वल्द गुलाम मोहम्मद कुमार साकिना बमधन को गिरफ्तार किया है। खुशगवार मौसमी सूरत हाल के बीच महकमा मौसमियात ने आइंदा कुछ दिनों के लिए मौसमी कैलेंडर जारी करते हुए पीर पंजाब के आर पार हल्की बर्फबारी और बारिशों की पेशनगोई की है। इस दौरान गुज़श्ता दिन 129 दिनों बाद दिन के दर्जा हरारत 20 डिग्री से ऊपर रिकॉर्ड किया गया। JK State News के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे मज़ीद अपडेट्स की नोटिफिकेशन मिल सके।